एनाफ इज एनाफ भाई, बहुत हो गया भाई, अब बहुत हो गया। हमको अलग से देश चाहिए। हम सातों जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है, हम मिल के एक राष्ट्र बनाएंगे। जिस तरीके से हमारे ही देश में हम लोगों को जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, हम के ऊपर बहुत सह लिया है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम सह रही है। लेकिन अभी सवाल टूट चुका है और नहीं है। हमको अलग से राष्ट्र चाहिए, हम बनाऊंगा। क्योंकि हमारे देश में हम लोग रहते हुए भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट के बाहर जा भी नहीं सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जाओ तो देखो बहुत सारा से रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा चल रहा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारा लोग मारा गया। जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन हम इंडियन से भाई, हम भी नेशनल एंथम गाते हैं, हमको भी आता है। इस नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारा जवान है, इंडियन आर्मी में, फोर्स में, बहुत सारा क्षेत्र में है हमारे नॉर्थ ईस्ट से। हम देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका इनाम बहुत बुरा आ रहा है। आप गूगल सर्च कीजिए, दिल्ली में क्या, मुंबई क्या, तमिलनाडु, कर्नाटक, बेंगलुरु, आप सर्च कर लीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट्स मारा गया बाहर, अत्याचार करके, रैप करके, बेरहमी से मारा गया है हमारे लोगों को। अब बहुत हो गया है, अब बहुत हो चुका है। हम नॉर्थ ईस्ट का लोग अलग से राष्ट्र बनाएंगे। हम देश के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है, हमको अलग कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए। जब हमारे देश आगे बढ़ रहा है, हम भी सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल में जो इंसिडेंट हुआ है देहरादून में, एंजल चकमा को जिस तरीके से मारा गया है, दुखद नज़ारा है। बहुत सारे लोग थे आसपास, वो लोग रुक सकते थे उन लोगों को, लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग दिखने में अलग हैं। हम लोगों को चाइनीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है, तो क्यों ना हम चाइनीज़ के साथ चले जाए, या फिर हम लोग अलग से राष्ट्र बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट को। क्या कहते हैं, बहुत सालों से हम लोग ये सह रही है। देखा है हम लोगों ने, फिल्म इसको लेके फिल्म भी बनाया है बॉलीवुड में, फिर भी रुक नहीं रहा है। अगर आप लोग ही हम लोगों को अलग कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि हम इंडियंस नहीं है, हम लोग चाइनीज़ है, तो फिर तो और क्या, सही बात है, हम चाइनीज़ बन जाते हैं। अरे सालो, जिस चाइना को तुम लोग इतना नफरत करते हो, वो चाइना हमारे देश से, हमारे इंडिया से 100 कदम आगे निकल चुका है। 100 कदम क्या नहीं है उनके पास। आप हेल्थ पे जाओ, बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, उनका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है इंडिया से। अरे अभी भी हम लोगों का, इंडिया का बहुत सारा सामान, गैजेट्स, अगर चाइना पार्ट्स नहीं बेचते तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारा है। अब भी चाइना के मार्केट से चल रहा है इंडिया का मार्केट। अगर चाइना का सामान इंडिया में नहीं आता ना, इंडिया का एक एक सामान आसमान छू जाता है, उनका जो रेट प्राइस। चाइना के फेवर में नहीं बोल रहा है, जो सच्चा है उसको ही बता रहा है। जाके देखो चाइना में वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम आज हिंदू, मुस्लिम, चाइनीज़, क्रिश्चियन, मतलब ये सब लेके हम लोग बिजी है। तो हमारे देश आगे कैसे बढ़ेगा। जो एंजल चकमा का जो इंसिडेंट है, बहुत दुख हुआ है उन लोगों को। एंजल चकमा को जिसने मारा है, वहाँ से कुछ बंदा को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन उसमें से एक बंदा नेपाल में जाके बैठा है। तो मैं नेपाल वासी को बोलना चाहता हूँ, भाई ढूंढो उसको, क्योंकि वही लोग आप जैसे और हमारे जैसे लोगों को चाइनीज़ बोलते हैं। फिर हाल ही में मैंने एक नेपाल का वीडियो देखा है। नेपाल का बंदा है, इंडिया में आके रो रहा था पब्लिक प्लेस में, ओपनली रो रहा था। क्योंकि किसने बोला है रिसेंटली, हाँ उसको ही सेम बोला था, कमेंट पास किया था कि मोमो चाइनीज़ जैसा है। सब बंदा रो रहा था, वो नेपाल का है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब नेपाल में जाके एक बंदा छुप के बैठा है, उसको निकालो और सबक सिखाना जरूरी है हम लोगों को। मैं आज इस बात को कहने के लिए मजबूर हुआ हूँ। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपना देश को बहुत प्यार करता हूँ।
इस देश के साथ रहना चाहता हूँ, सबके साथ मिलजुल के। हाँ, हम लोग दिखने में थोड़ा अलग है, नॉर्थ ईस्ट का लोग थोड़ा अलग है दिखने में, छोटे आँखें और कलर थोड़ा अलग है। इट डज नॉट मीन दैट वी आर चाइनीज़। हम अपने देश को प्यार करते हैं। और मैं भारत सरकार को और जो प्रशासन है देहरादून का, कहीं पे भी ये बहुत इस टाइप का लोग हर जगह में है। अगर ऐसा ही होता रहा, अगर नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा हुआ, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके सभी को जेल में डालना पड़ेगा। नहीं तो ये जो इंसिडेंट है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट का लोगों को गुस्सा आ गया तो एनवायरनमेंट है ना, जो इंडिया का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होगा। हम लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे और दुनिया जो दूसरा देश वो बहुत आगे निकल चुका होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।